हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्यू जीके ट्रिक्स में। यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट सॉल्व कराया जा रहा है। बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है और आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए जो आपके प्रश्न है वो आपके यहाँ पर आपके सामने पढ़ाए भी जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग डेली का डेली टेस्ट लगाया करें और ओरिजिनल टेस्ट पेपर लगाया जाए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद। आवाज़ मिल पा रही है? आवाज़ मिल पा रही है? आ रही है? चलिए दोस्तों, यहाँ पर गद्यांश देखिए बहुत इजी है। यहाँ पर ईर्षा का काम जलाना है ना। तो ईर्षा के बारे में दिया है, जो भी दिया है वही यहाँ पर दिया गया है। ईर्षा का काम क्या है तो आप कहेंगे जलाना है। ध्येय का अर्थ इनमें से क्या होता है तो ध्येय मतलब होता है कोई लक्ष्य होता है। जैसे एक ध्येय आईएएस एकेडमी है, मतलब यहाँ पर लक्ष्य होता है, तो इसका आप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। गद्यांश में ईर्ष्याल व्यक्तियों की क्या होती है तो भाई जो ईर्ष्याल व्यक्ति होते हैं उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है। जैसे क्या होता है कि कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या कर रहा है और इसके बाद उसकी जो आपको दूसरा व्यक्ति जब होगा तो आपकी गलत बातें बताएगा। जब सच्चाई पता चलेगी तो उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है ना। तो यहाँ पर खिल्ली हो गया। अपव्यय का अर्थ इनमें से क्या होता है तो अपव्यय मतलब होता है जो फिजूल का खर्च करता है। तो दोस्तों ये गद्यांश को पढ़ा नहीं गया लेकिन गद्यांश को सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये गद्यांश आम लोगों के चरित्र से जुड़ा हुआ है। नॉर्मल सभी लोग ईर्ष्या भी करते हैं और सभी लोग यहाँ पर इससे जानते हैं। गद्यांश में शीर्षक क्या है तो सिंपल सी बात है, ईर्ष्या से जुड़ा हुआ था। तो उम्मीद है कि जो आपके 5 नंबर थे बिल्कुल आपके पक्के हो गए हैं। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया गया है, अधिकार में उपसर्ग इनमें से कौन सा है। चलिए, अधिकार में उपसर्ग देना है और अधिकार में जो उपसर्ग है इनमें से क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर इसे अगर तोड़ते हैं तो सबसे पहले कार जी इसका मूल शब्द होगा और अधि जो आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए इसका सी नंबर है, राइट हो गया है। अगला है धार्मिक में प्रत्यय कौन सा है। धार्मिक में प्रत्यय कौन सा जुड़ा है दोस्तों। धार्मिक इक शब्द आपका आ रहा है ना, इक आ रहा है ना, तो इक जो आपका है वो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इक इसका प्रत्यय बन जाएगा। अगला दिया गया है आकर्षण का विलोम क्या होता है। आकर्षण का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, है ना। एक बार सभी लोग, जितने भी लोग हैं, कोई नए तो लोग हैं नहीं है कि नए लोग हों, है ना। क्यों भाई, नए लोग तो नहीं है कि बिल्कुल नए लोग हैं और यहाँ पर क्लास में हैं। तो जितने भी लोग जुड़े हैं हमारी उम्मीद है सब लोग बिल्कुल से अपने हैं, तो सभी लोग यहाँ पर लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए कह रहा है आकर्षण का विलोम पूछा गया है, तो आकर्षण का क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रतिकर्षण या इसे बोलते हैं विकर्षण, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है जानने की इच्छा के लिए शब्द इनमें से कौन सा है। कि जानने की इच्छा जो होती है उसे कहते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी जिज्ञासा। क्या होती है, जिज्ञासा। अगला दिया गया है कथा का बहुवचन में से क्या होता है। कथा का बहुवचन में से क्या होता है, 10 को ऑप्शन देना है। 10 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों, कथा का होता है कथाएं। क्या होता है, कथाएं। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। कथाएं बिल्कुल राइट बनेगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। वर्तमान काल, देखो काल की पहचान भी आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मानव पढ़ता है और ता है, ती है, ते हैं, क्या होते हैं, वर्तमान है। अब यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मानव पढ़ता है, ऑप्शन नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह इनमें से कौन सा है। बिल्कुल इजी है, शायद ही ऐसा टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल हलवा वाला टेस्ट है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ए नंबर इसका राइट बनेगा। अगला दिया गया है कि रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर बताना है। रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई 12 को ऑप्शन देखिए, आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, समय नष्ट करना। रास्ता देखना समय नष्ट करना, अरे ऐसे हो सकता है क्या, नहीं। रास्ता देखना मतलब होता है प्रतीक्षा करना। ऑप्शन देखिए डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। 14 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो दोस्तों 14 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर झगड़े के लिए दोनों पक्ष जो होते हैं जिम्मेदार होते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से दंत वर्ण इनमें से कौन सा है। दंत वर्ण जानते हैं आप लोग, दंत वर्ण इनमें से कौन सा होता है, बताइएगा। दंत वर्ण होता क्या है, तो आप कहेंगे जब बोलते हैं ना तो जीभ और दांत का क्या होता है, मिलन होता है, या जब जीभ आपके दांत को जाए। तो यहाँ पर 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर या ए नंबर। ए नंबर। पा तो हो नहीं सकता है, ता भी नहीं हो सकता है, हा भी नहीं होगा, तो ये सा जो आपका आता है इसी के अंतर्गत आपका आता है। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ड इनमें से कौन सा है। अनुनासिक वर्ड बताइएगा, अनुनासिक क्या होते हैं।
तो अनुनासिक मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं दोस्तों? पंचमाक्षर बोलते हैं। पंचमाक्षर जानते हैं ना, जिनमें से आपका जैसे आपका अंगा माने कुछ नहीं, इया माने कुछ नहीं, तो ये आपका देखिए माँ जो आता है वो भी इसी के अंतर्गत आपका आता है। तो ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा। अगला है महेंद्र का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? महेंद्र का संधि विच्छेद। चलिए तोड़ेंगे तो सबसे पहले एक बात आती है कि एक ही मात्रा है। अच्छा आप लोग बता डालिए जल्दी से कि महेंद्र में संधि कौन सी है। वो तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन आप ये बताइएगा महेंद्र में जो संधि है वो आपकी कौन सी है? महेंद्र में जो संधि है वो आपकी है कौन सी संधि है? महाधनेन्द्र बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोगों का बिल्कुल जवाब आया है। चलो हम पहला आंसर बता देते हैं, महाधनेन्द्र हो गया। लेकिन एक ही मात्रा लग जाए तो दोस्तों याद रखिए वहां पर क्या होता है? गुण संधि होती है। क्या होता है? गुण संधि होता है। बहुत अच्छे। अगला है राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार, राजा का दरबार, तो का शब्द आया है ना, राजा का दरबार, और का जो होता है संबंध दर्शाता है, तो संबंध दर्शाता है, तो संबंध तत्पुरुष समास यहाँ पर आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है यथा संभव में कौन सा समास है? यथा संभव में समास पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बताया था दुनिया में कोई भी शब्द हो जिसमें क्या हो? उपसर्ग हो, क्योंकि इसे तोड़ेंगे तो यथा क्या निकलेगा? उपसर्ग निकलेगा। संभव इसका मूल शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों ये यथा जो आपका दिया गया है ये एक अव्यय है, और अव्यय हो जाएगा तो अव्ययी भाव समास आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल चाप की आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर आंसर डी। अगला है कौन शब्द विदेशी भाषा से लिया गया है? यहाँ पर 20 नंबर बताइएगा विदेशी भाषा में कौन सा शब्द है? दोस्तों विदेशी भाषा में देखिए मयूर है, मील है, वचन है और मध्य है। दोस्तों मील शब्द आपका जो दिया है मील, ये विदेशी भाषा में है, और वही दूरी का मात्रक भी होता है, आप जानते हैं। ऑप्शन बी नंबर लॉक करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? दोस्तों 21 को ऑप्शन देना है। तो ये बताइए हिमालय कितने हैं, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर हिमालय जो आपका आंसर आया है वो आपका आया है व्यक्तिवाचक। बिल्कुल सही है, किसी भी व्यक्ति का अभी तक गलत जवाब नहीं आया है, बिल्कुल सही आया है, क्योंकि हिमालय मात्र एक ही है। जब एक होता है, एक मतलब होता है व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत मतलब हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। यहीं पर हिमालय की जगह अगर पर्वत दे देता, पर्वत में होता तो कई पर्वत हो जाएंगे, कोई नाम तो नहीं है, तो वो तो जाति में हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है? प्रश्नवाचक में क्या होता है आपको पढ़ाया गया होगा कि यहाँ पर प्रश्नवाचक में WH वर्ड जो W से स्टार्ट होते हैं, है ना, व्हाट, है ना, तो W से होगा कौन, क्या, ये जो आपके हैं वो आपके प्रश्नवाचक में हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर अगला बताइएगा निम्नलिखित में से कौन संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाची दोस्तों यहाँ पर अच्छा कुछ क्वेश्चन दबे हैं। चलिए संख्यावाची यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा? कुछ, कैसा, गरीब और सफेद। थोड़ा सोचिए फिर जवाब दीजिए, गलती नहीं करिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए 23 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर कह रहे हैं कुछ। दोस्तों आपका जो आंसर आया है बिल्कुल सही है, कुछ जो आपका है ये संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। वो भी कैसी? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। कैसा? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण बनेगा। अगला है इनमें से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों हवा का पर्यायवाची नहीं है तो आप कहेंगे सर हवा के पर्यायवाची तो हमने वायु पढ़ा है, आपने समीर पढ़ा है, पवन पढ़ा है, लेकिन सलिल तो नहीं पढ़ा है। आपने पढ़ा है क्या भाई? सलिल आपने नहीं पढ़ा होगा, ये सलिल होता है जल का होता है ना, जल का होगा। चलिए आगे बताइएगा। कह रहा है कौन सा शब्द आपका शुद्ध दिया गया है? कौन सा शब्द शुद्ध दिया गया है? यहाँ पर 25 को ऑप्शन देना है। दोस्तों यहाँ पर 25 की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर ज्योत्सना है, पुण्य है, उन्नति है और क्षमा है, तो साफ साफ नजर आ गया है। तो क्षमा को यहाँ पर हटा दीजिए क्योंकि ये क्षमा गलत दिया है। यहाँ पर पुण्य भी गलत दिया गया है, उन्नति होता है, उन्नति नहीं होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 26 नंबर में। अशुद्ध, आप बताइएगा अशुद्ध कौन सा है? चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए अशुद्ध वो आपको जो दिया है 26 नंबर में, वो आपका यहाँ पर देखिए पुष्प सही दिया है ना। परिस्थिति बिल्कुल प्यारा सा है, प्रशंसा भी बिल्कुल अच्छी की गई है। यहाँ पर पूज्य जो दिया है गलत है दोस्तों, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर पूजनीय होता है जो कि सही होता है, इसका मतलब आपका बी नंबर यहाँ से गलत हो गया। अगला है कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है? अच्छा ये बताइएगा कि स्त्रीलिंग की हमने पहचान आपको बताया था, कितने लोगों को मालूम है कि जो आप लोग जवाब देते हैं, है ना, वो किस हिसाब से देते हैं? स्त्रीलिंग कौन सा है? प्रभाव, भाषा, निर्माण या विवाह। तो हमने एक बताया था एक शब्द कि कैसा और कैसी, है ना, कैसा और कैसी। दोस्तों 27 नंबर में तो यहाँ पर जो भाषा है दोस्तों ये कैसी है ना, तो आप कहेंगे हिंदी भाषा है। कैसा और कैसी से आपका आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है? यहाँ पर 28 को ऑप्शन देना है। शुद्ध आपसे पूछा गया 28 नंबर में।
मैं घर जाना है दोस्तों यहाँ पर गलत है, ऐसा शब्द हम नहीं बोलते हैं। मैंने घर जाना है ये क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, है ना। मुझे घर जाना है ये बिल्कुल सही बोलते हैं। आपका आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला है आदेश का हिंदी अनुवाद अंग्रेजी अनुवाद इनमें से क्या होता है। आदेश का अंग्रेजी अनुवाद इनमें से क्या होता है। आदेश, आदेश की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए आदेश मतलब होता है ऑर्डर। क्या होता है, ऑर्डर। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला आपसे देखो दिया गया है, कह रहा आपसे टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा। चलिए अब देखते हैं कि टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा। इसका जवाब क्या देंगे 30 नंबर में। चलिए टीचिंग बोलते हैं ना, अध्ययन होता है, अध्यापन होता है। चलिए हमको इंग्लिश नहीं आती, आप लोग बताइए जल्दी से क्या बोलेंगे। बी नंबर बिल्कुल सही है, अध्यापन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र में से कौन सा है। ब्रजभाषा, यहाँ पर देखिए आपका दिया है ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र में से कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो ब्रजभाषा कहेंगे, ब्रजभाषा ब्रज से सुने सुना शब्द लग रहा है, जहाँ कृष्ण भगवान है। तो कृष्ण भगवान से रिलेटेड कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, ये आपके मथुरा क्षेत्र आपका है। तो ये सोर्स से अपभ्रंश से आई सी थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है, परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया दोस्तों, बहुत बार पढ़ाया गया है। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है, क्या सही है क्या भाई। यहाँ पर ये क्या बात सही है क्या, नहीं। इनमें से संबोधन की आवश्यकता नहीं होती है, इनमें विषय का संकेत नहीं रहता है, इसमें अधोलेख अर्थात भावदी की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर देखिए ये गलत आपका है, ये सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखी होती है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा, परिपत्र में ऊपर तो होता ही है भाई, इसमें तो हमको लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। 32 नंबर में थोड़ा ध्यान दीजिए भाई। परिपत्र में सबसे ऊपर पत्रांक संख्या है ना, पत्रांक संख्या है, परिपत्र संख्या है, पत्रांक संख्या या परिपत्र संख्या होती है। ये औपचारिक होते हैं, इनमें विषय का उल्लेख किया जाता है ना, विषय का उल्लेख किया जाता है। इसमें विषय का संकेत नहीं रहता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसमें विषय का उल्लेख रहता है, इसमें विषय का संकेत नहीं रहता, ये गलत दिया गया है। देखिए यहाँ पर गलत पूछा गया है, इसका जो ऑप्शन है, इसमें परिपत्र संख्या लिखी जाती है, इसमें ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है, मतलब गलत तो कई चीजें लिख रहे हैं ना। ये क्वेश्चन में कई गलतियां हैं भाई, देखो क्यों, क्योंकि परिपत्र होता क्या है समझ लीजिएगा। परिपत्र में प्राप्त जो सबसे ऊपर पत्रांक या लिखी होती है, तो ऊपर लिखी होती है, तो सही दिया गया है भाई, ये तो सही है। इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती है, ये कह रहा है। तो संबोधन में दोस्तों महोदय लिख सकते हैं, महोदय लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया गया है, विषय का संकेत नहीं रहता है, जबकि ये होता है कि इसमें विषय का उल्लेख होता है। यहाँ पर होता है शब्द लिखा होना चाहिए था, होता है ये शब्द होना चाहिए था। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। कुछ लोग को क्वेश्चन समझना ही नहीं था, जब हम समझा रहे थे तो कुछ लोगों को लगा चलो खेल हो रहा है, तो कुछ लोगों ने तो दो चार भागी जाते हैं। जब कोई क्वेश्चन को समझाने लगे ना, तो दो चार तो भागी जाते हैं क्लास से, है ना। उनको लगता है कि हाँ सब खेल है, जब खुद को समझना पड़े तो समझ में आता है। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है, गलत दिया गया है। कह रहा है इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, सही है। अगला यहाँ पर देखो दिया है, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ये दिया अन्य पुरुष, क्या दिया है अन्य पुरुष दोस्तों दिया गया है, यही क्या है यहाँ पर गलत हो जाएगा, आंसर बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष दिया गया है। घोष क्या होता है यहाँ पर बताइएगा, घोष होता क्या है। तो घोष होता है जब कोई भी वर्ग में क्या होता है कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड होते हैं, घोष होते हैं। जो पहला और दूसरा होता है अघोष होते हैं, है ना, क्योंकि आ से अघोष, आ से आगे। इतना तो आपको याद ही रहेगा कि पहला और दूसरा जो होते हैं अघोष होते हैं, तो आ से अघोष ऐसे याद रखा करें, तो आपको ये याद रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क ख ग जो आया है तीसरे में आया है, तो आंसर क्या हो गया, डी नंबर हो गया। अगला बताइएगा, संहार का संविच्छेद क्या हो जाएगा। संहार का संविच्छेद क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर संहार का हो जाएगा समधनहार। यहाँ पर व्यंजन होगा लेकिन म जो है वो आधा हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द आपका तत्सम है, कौन शब्द तत्सम है। और तत्सम में यहाँ पर एक शब्द आपको लग गया है, कौन सा, ये रा नीचे लगा हुआ है। ये पहचान आपको बताई गई थी कि चाहे रा ऊपर लगा हो ऐसे, चाहे रा नीचे हो, चाहे वो कृष्ण वाला हो, सब में क्या होगा, वो आपका तत्सम ही होगा। यहाँ पर दिया गया है तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है, योगी, यौवन, जीव और जीर्ण। 37 को ऑप्शन दीजिए, आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जीभा होता है, जीव नहीं होता है ना। गलती आपके देखिए साफ साफ नजर आ रही है कि आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला दिया गया है, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। प्रेरणार्थक जिसमें से प्रेरणा दी गई हो, और प्रेरणा भी दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो यहाँ पर दिया है उठना, उड़ना, दिलाना, है ना। दिलाना जो आपका है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेरणा दी जा रही होगी, है ना।
यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ इनमें से कौन सा है? अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अली मतलब होता है भौरा और अली मतलब होता है सखी, तो आपका जवाब यहाँ पर हो गया कौन सा? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है संयुक्त वाक्य इनमें से कौन सा है? संयुक्त वाक्य की पहचान करिए और संयुक्त वाक्य जो आपका है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? 40 में पहचान तो आपको बताई गई होगी, यहाँ पर पहचान क्या बनेगी? 40 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर देखो, मैंने लड़के को बुलाया, उन्हें ना नींद आती थी और ना ही, है ना, तो कहीं ना कहीं ये शब्द आपका संयुक्त वाक्य में हो गया, क्योंकि ये कॉमा दिया है तो कहीं ना कहीं कि उन्हें ना नींद आती थी और ना ही भूख प्यास लगती थी, तो अब लग गया ऑटोमेटिक, ये कॉमा की जगह आपका और आगा, तो ये आपका बी नंबर हो गया। आगे बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है आपसे गद्यांश, है ना, सॉरी गद्यांश नहीं है, आपकी हिंदी साहित्य की क्वेश्चन है। कह रहा है छोड़ द्रुमों की द्रम छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को, ये आपसे है ना। तो कह रहा है 54 और 44, क्वेश्चन नंबर 44-45 के उत्तर में छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तो अरे 62 नंबर में कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है ना। यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 63 में, हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ है? चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देना है 63 नंबर में, यहाँ पर देखो दिया गया है हिंदी भाषा का जो आरंभ है वो कब से माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो 563 है, 563 का ऑप्शन में से क्या बनेगा? चलिए 63 का ऑप्शन आ रहा है, कह रहे 1500 ईस्वी, जो कि आपका आंसर यहाँ पर आपका जो आंसर है थोड़ा सा सही लग रहा है। चलिए 563 का दोस्तों 1000 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा का जो आरंभ हुआ है वो आपके 1000 ईस्वी से माना जाता है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला, राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे, इस वाक्य में और जो है ये है क्या? और शब्द क्या दर्शा रहा है? तो आप कहेंगे सर और जो आपका है राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे, तो कहीं ना कहीं ये संबंध दर्शा रहा है कि ये दशरथ के पुत्र थे, कौन? राम और लक्ष्मण, तो ये संबंध बोधक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बताइएगा कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतनानंद, ये काव्य पंक्ति जो ली गई है कहाँ से ली गई है? तो ये पंक्तियां हैं आपके कामायनी से। दोस्तों कामायनी में हमने बताया था 15 सर्ग है ना, ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा। और ये क्या है? एक महाकाव्य है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करिएगा कि जो कामायनी के लेखक हैं वो आपके कौन से हैं, कमेंट करिए फटाफट। कामायनी के लेखक जल्दी से बताइए, इनमें से क्या बनेंगे? चलिए कामायनी के जो लेखक बनेंगे यहाँ पर क्या बनेंगे? जयशंकर प्रसाद, वेरी गुड, जयशंकर प्रसाद के है। आगे बढ़िएगा, कह रहा है राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो, यह किसकी पंक्ति है? यहाँ पर आंसर दोस्तों ये है साकेत, और साकेत की बात करते हैं तो मैथिली शरणगुप्त इसका आंसर राइट हो जाएगा। और अगला दिया गया है रागे राघव के उपन्यास कब तक पुकारूं के केंद्र हैं, मतलब रागे राघव, मतलब रागे राघव का उपन्यास है, नाम क्या है? कब तक पुकारूं के केंद्र में जो आता है, अर्थात इसमें फोकस किया गया है वो जया राम पेशा नटों की जिंदगी के बारे में दिया गया है, इसका ऑप्शन सी बनेगा। अगला, रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना, कितने लोग हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की जो पहली रचना है वो आपकी कौन सी है? यहाँ पर जवाब दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो आंसर आपका बन सकता है दोस्तों, क्या बन सकता है? यहाँ पर आपका जवाब आ गया है दोस्तों 68 को, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये है आपका प्रणभंग, क्या है? प्रणभंग जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, प्रणभंग इसका आंसर राइट बन जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से एक गजानन मुक्तिबोध से नहीं लिखा है। यहाँ पर बताइएगा निम्नलिखित में से एक गजानन मुक्तिबोध ने नहीं लिखा है, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब दीजिएगा, आपका आंसर क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका पहला पॉइंट दिया गया है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये सही है। एक साहित्य की डायरी, ये भी सही है। नई कविता का आत्म संग्रह, ये भी सही है। यहाँ पर दिया है साहित्य और उसका परिवेश किसकी रचना है? साहित्य और परिवेश, ये दोस्तों परिवेश एक शब्द आपने सुना मुना लग रहा है जैसे मोहन राकेश की हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर गलत दिया गया है। अगला है नील देवी के रचनाकार इनमें से कौन है? नील देवी एक नाटक भी है। यहाँ पर देखिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला है यहाँ पर कह रहा है कि मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जब किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं ना अपना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे। इस रचनाकार की पंक्ति है जो दोस्तों वो है आपके रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, यहाँ पर आइए अगला क्वेश्चन दिया है कि परति परिकथा के रचनाकार इनमें से कौन है? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा क्या थे कि आपके जो गद्यांश मतलब हिंदी साहित्य थोड़ा सा कठिन आपको लग रहे होंगे, 2-4-10 क्वेश्चन के बाद आपको सरल लगने लगेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा हिंदी जूनियर एडिट से रिलेटेड थे। यहाँ पर परति परिकथा के रचनाकार पूछा है दोस्तों, आंसर सी हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, इसका आंसर सी हो जाएगा।
अगला दिया गया है जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है, यहाँ पर आंसर देना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, केशवदास। दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, केशवदास हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कि हंस जवाहिर किस कवि की रचना है। हंस जवाहिर किस कवि की रचना है, ये है आपके कासिम शाह की है। दोस्तों नोट करिएगा कि हंस जवाहिर किस कवि की है, तो कासिम शाह इसका आंसर सी बनेगा। और अगला है चित्रावली किस कवि की रचना है। चाहे दोस्तों आपका पेपर एग्जाम चाहे बड़ा हो चाहे एग्जाम छोटा हो, क्वेश्चन चाहे छोटा हो चाहे क्वेश्चन बड़ा हो, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जूनियर एडेड जरूर है दोस्तों, लेकिन चित्रावली क्या छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, पूछी जाती है दोस्तों। चित्रावली है उस्मान की है, किसकी है, उस्मान, जो कि ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला है कह रहा है चिंतामणि त्रिपाठी ने कौन सी विद्वान हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानता है। चिंतामणि त्रिपाठी ने कौन से विद्वान हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानता है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका जो होगा बी नंबर है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। और अगला दिया गया है कि चितवन की छां के रचनाकार इनमें से कौन है। चितवन की छां के रचनाकार इनमें से कौन बनेंगे। दोस्तों ये है विद्या निवास मिश्र, ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्या निवास मिश्र हो जाएगा। और अगला है कह रहा है सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है आपका जवाब इनमें से क्या होगा, 84। कितनी, 84 हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है जदवि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरल सुव्रत भूषण बिनुना विराजयी कविता वनिता मित, ये रचना जो है वो किसकी है। ये रचना है दोस्तों केशवदास की। यहाँ पर देखो भूषण दिया गया है, भूषण केशवदास, ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है इनमें से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है। छायावादी काव्य की एक विशेषता थी क्या, प्रेम और सौंदर्य, व्यक्तिवादिता, चित्रात्मकता थी, लेकिन यथार्थवाद या जो यथार्थवादिता है ये आपके छायावाद काव्य की विशेषता नहीं है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि संशय की एक रात के रचनाकारी में से कौन है। संशय की रात के रचनाकारी में से कौन बनेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, नरेश मेहता। कौन है, नरेश मेहता इसका आंसर राइट हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है कि आधे अधूरे नाटक के लेखक इनमें से कौन है। आधे अधूरे नाटक के लेखक इनमें से कौन बनेंगे। दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा इनमें से आपका जवाब हो जाएगा मोहन राकेश, ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहन राकेश हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। जयशंकर प्रसाद की देखिए कौन कौन सी रचना है, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर कामायनी है, यहाँ पर आंसू है, यहाँ पर चंद्रगुप्त है, लेकिन अनामिका नहीं है। आप बताइएगा अनामिका है किसकी। चलिए फटाफट कमेंट करिए, तो आप लोग जानते हैं अनामिका किसकी रचना है, जल्दी से कमेंट करिए भाई, अनामिका जो रचना है वो किसकी है। इतना तो आप बता ही सकते हैं किसकी है, महादेवी की है। अरे किसने बता दिया, महादेवी की नहीं है भाई, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ठीक है, निराला जी की है। आगे बढ़िएगा कि तुलसीदास खंडकाव्य के रचनाकार हैं। तुलसीदास खंडकाव्य के रचनाकार यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है शुद्ध द्वैतावाद, जो समर्थक है वो आपके कौन आचार्य हैं। शुद्ध द्वैतावाद, और शुद्ध जो होगा उसके अंदर बल होगा, बल होगा तो वल्लभाचार्य इसका आंसर है राइट हो जाएगा, सी नंबर है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों अष्टछाप की जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी आपकी 1565 ईस्वी में। कब हुई थी, 1565 ईस्वी, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगला है उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, यह कथन किसका है। उक्त व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, और यह जो कथन है वो किसका है। दोस्तों ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रसराज और ललित ललाम ग्रंथ के लेखक हैं। रसराज और ललित ललाम ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन बनेंगे। दोस्तों इनका नाम है मतिराम। क्या नाम है, मतिराम, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन कफन कहानी के लेखक हैं। देखिए सरल क्वेश्चन अब आपको मिलने लगेंगे, क्योंकि यूपीएसआई जो आश्रित हुई थी 2021 में उसकी परीक्षाएं हैं। दोस्तों यहाँ पर कफन कहानी के जो लेखक है वो आपके कौन बनेंगे। यहाँ पर 89 का जो ऑप्शन है दोस्तों नोट करिएगा, 89 को ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर है प्रेमचंद, इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। अगला है निम्नलिखित में से कौन साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे नहीं दिया गया भाई, यहाँ पर जो आंसर है वो आपको बताइए क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपके अनामिका को भी है, मृदुला गर्ग को है, चित्रा मुग्धल है, लेकिन मन्नू भंडारी को नहीं है। यहाँ पर साहित्य अकादमी दिया है, ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो कमलेश्वर को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो मिला है कितने पाकिस्तान के लिए, कितने पाकिस्तान के लिए मिला था, कमलेश्वर को मिला था, ऑप्शन डी। और अगला है कि सन 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया, तो ये है आपके रमेश चंद्र शाह को दिया गया था। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। और अगला दिया गया है ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है।
ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन देखिए जी, डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद इसका आंसर है राइट हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे।